हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला में है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दूसरा में है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वो संबंधित है झींगा उत्पादन से। जो झींगा जो मछली होता है वही झींगा उत्पादन। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। तीसरा में है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति संबंधित है टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से। ठीक है, देखिए लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से। तो लाल क्रांति यानी कि टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से। चौथा में है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध को दूध भी कहते हैं। ठीक है, तो दुग्ध यानी कि दूध जो है वो क्या होता है? सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो इसीलिए श्वेत क्रांति का संबंध हो गया दुग्ध उत्पादन से। अगला है पांचवा में सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन से। बागवानी उत्पादन। अगला है छठा में भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन। देखिए उर्वरक समझते होंगे आप लोग, जैसे कि यूरिया, डीएपी, ये सब क्या है? तो ये सब फर्टिलाइजर्स है, यानी कि उर्वरक है और उसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन से होता है। अगला है सातवां में गोल क्रांति। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू जो होता है वो गोल गोल होता है ना? तो इसीलिए गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। चलिए अगला है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य यानी कि मछली। ठीक है, मत्स्य उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध हो गया मत्स्य उत्पादन से। अगला है नौवां में रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला है दसवां में स्वर्ण रेशा क्रांति। तो स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध हो गया जूट उत्पादन से। चलिए अगला है रजत रेशा क्रांति। तो रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत रेशा क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। कपास उत्पादन। अगला है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। तिलहन। तिलहन उत्पादन।
तो फ्रेंड्स ये था कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियाँ। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसे रिपीट करूँगा। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।